हे भगवान, कितनी बार अंजलि को बोला है कि मत बुलाया कर अवनी के जन्मदिन के ऊपर ननदों को, परंतु उसकी सास सबसे पहला फोन ही उनको करती है। अब हम भी तो घर आ गए हैं, परंतु वो दोनों वहीं पे बैठी थी। अरे मम्मी फिर क्या हो गया, एक दो दिन रह जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उनको भी रहने का हक है। हाँ, रहने का हक है, बस तुझे क्या पता मेरी बेटी कितनी दुखी है। और तुझे तो ऐसा ससुराल मिला है कि अपने मायके की तरह रहती है। दुख तो मेरी बेटी से पूछ, जो उसको ऐसे ससुराल वाले हैं जहाँ पे उसकी कोई मर्जी नहीं चलती। मम्मी भाग भाग के काम कर रही थी अंजलि की नंदे। हाँ, कर रही थी भाग भाग के। वो तो तुझे दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए करती हैं, अब बाद में थोड़ी कोई काम करेंगी वो। अरे मम्मी आपको तो ना अपनी बहू सुखी दिखती है और अपनी बेटी तो दुखी दिखती है। फिर है दुखी तभी दिखाई देती है। अरे अब तो वो भाग भाग के काम कर रही है, और तेरी तो एक ही ननद है वैसे भी, तुझे क्या पता वो भी इतनी अच्छी है कि तुझे आके कुछ कहती ही नहीं है। और एक मेरी बेटी को मिली है ननदे, कितना दुखी करती हैं। मुझे तो तरस आ रहा है अपनी बेटी के ऊपर कि कैसी जिंदगी होगी है उसकी। ना एक बात बता, तुझे अंजलि की ननदें ज्यादा ही अच्छी लगती हैं क्या, जो बात बात पे उनकी तारीफ करती जा रही है, उनकी साइड लेती जा रही है? अरे फिर क्या हो गया मम्मी? फिर क्या हो गया क्या? मेरी बेटी का दुख नहीं दिखाई देता तुझे? अरे मम्मी वो भी तो काम करवा ही रही थी, वो नहीं थकियां, आपकी बेटी थकी है। अब ना ज्यादा जुबान मत चला, इतना भी नहीं कहीं तू थक के आई, तू तो वहां पे महारानी बन के बैठी थी। जा जाके एक कप चाय बना के ला मेरे कमरे में। जी मम्मी। हे भगवान, मेरा तो सिर ना दर्द के मारे फटा जा रहा है। मेरा बस चले ना, मैं तो अंजलि की ननदों का मायके आना ही बंद कर दूं, पर वहां पे मेरी चलती नहीं है बस। क्या बोल रहे मम्मी ये? तुझे क्या पता, तेरी तो एक ही ननद है, वो भी इतनी सीधी है कि तुझे कोई तंग तो नहीं करती ना। मम्मी आप तो अंजलि का दुख अपना दुख समझ रहे हो, अंजलि की नंदे काम तो करवाती है, अंजलि की तरह थोड़ी यहाँ आती है, अंजलि बैठी रहती है आपके पास ही। अंजलि ना मम्मी जलेबी की तरह सीधी नहीं है। ये लो आ गया आपकी बेटी का फोन, ये लो मम्मी। हेलो। हाँ बेटा। क्या बताऊं मम्मी, अभी अभी फंक्शन के सारे काम खत्म करके सफाई करके बैठी ही थी, कितनी देर में मेरी नंदों ने ऑर्डर कर दिया कि चाय बना के लाओ। अब अभी चाय बना के दे के आई हूँ। अरे मम्मी अच्छी भली जा रही थी वापस दोनों, मेरी सास ने उनको 2 दिन के लिए रोक लिया। अब तो ना मम्मी मैं शाम तक वेट करूंगी, शाम तक देखूंगी, अगर वो ना गई ना तो मैं तो ना कल मायके आ जाऊंगी, और अवनी को भी ना इन्हीं के पास छोड़ के आऊंगी। वो है आखिर उसकी, 2 दिन संभाल लेंगी और पूरे घर के काम करेंगी ना, तब जाके इनकी अकल ठिकाने लगेगी। हाँ अंजलि, मैं तो तुझे बोलने वाली थी कि तू यहाँ पे आ जा 2 दिन के लिए। चल ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगी। देखा, तू तो बोल रही थी कि उसकी ननदें बड़ी सीधी हैं। फंक्शन अभी खत्म हुआ है, अभी ऑर्डर दे दिया उनको, बेचारी अभी बैठी थी कि चाय बना ले जाके। मम्मी मैं भी थकी हूँ, चाय तो आपने भी बोली है मुझे चाय बना ले। बस तू तो हर बात अपने ऊपर ले जा, ये ले ले जा, नहीं पीनी मैंने भी, सोना है मैंने थोड़ी देर के लिए। रह जाती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी का तो अब रब रखा है। मम्मी जी आ गई आपकी बेटी। भाभी खोल दो गेट जल्दी, कितना समय लगा रहे हो आने में? इतनी गुस्से में है, लगता कोई कांड करके आई है। और अंजलि कैसी है? अरे भाभी आपको क्या मुझसे, आप ये बताओ मम्मी कहाँ पर हैं? सुबह से ना तेरा ही इंतजार कर रहे हैं मम्मी। मम्मी। अरे आ गई अंजलि। हाँ मम्मी। मम्मी अब मैं ना उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं क्या मम्मी अपनी नंदों की नुकरानी लगी हूँ? एक तो मेरी सास ने उन्हें 2 दिन के लिए रोक लिया, और फिर बोलने लगी कि कुल देवी के मंदिर दर्शन करने जाएंगे, और मम्मी सारे के सारे घर के काम मैं करूँ। मैंने तो मम्मी रवि को बोल दिया कि जब तुम्हारी बहनें चली जाएंगी ना वापिस, तब बुला लेना मुझे, मैं तो चली मायके।
और अवनी को भी वहीं पे छोड़ आई कि संभाले उसे भी अब। ऐसे लोगों को ना बेटा ऐसे ही अकल आती है। हाँ मम्मी, अब तो मैं ना इस बार चुप नहीं रहूंगी, इस बार तो इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। आपकी बातें ना मम्मी अब मुझे समझ आ गई हैं अच्छे से। मम्मी, अरे क्या सिखा रहे हो आप इसे? ऐसे तो वो अपने ससुराल में कभी बस ही नहीं पाएगी, कैसे अपने रिश्ते निभा पाएगी वो? और अंजलि, तू अपने बच्चे को भी वहां छोड़ आई अवनी को, कैसी माँ है तू? अरे चुप कर तू, तुझे ये औरतों वाली बातों का क्या पता? तेरी पत्नी तो यहाँ पे खुशी खुशी रहती है। बात तो तेरी बहन की है, उसका दुख तो तुझे दिखाई नहीं देता। और कहाँ गई है ज्योति? उसे बोल चाय बनाए। आज सुबह की चाय तो मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ ही पीऊंगी। चलो देखता हूं उसे। मम्मी, भाभी ने चाय बनानी है या बीरबल की खिचड़ी जो अभी तक नहीं बन रही? मम्मी, बहू तो ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी मैं तो ना अपने मायके जा रही हूँ। किससे पूछ कर जा रही है? और ये क्या तमाशा लगा रखा है? जब ननद घर पे आ जाए ना तो भाभी को भी अपने मायके चला जाना चाहिए। तो आप अंजलि को कल यही सिखा रहे थे ना? अरे पागल हो गई है कहाँ? ये रख टैक्सी इधर और मेरी बात सुन। कोई बात नहीं बहू, मेरे से भी गलती हो गई है। मैं इसे समझा बुझा के वापस भेज देती हूँ। अब इस उम्र में मेरे से कोई काम थोड़ी होता है। जा, तू तो मेरी बड़ी अच्छी बहू है, जाके चाय बना। ठीक है मम्मी जी। अरे अंजलि, क्या हो गया मम्मी? होना क्या है? जो तेरे घर में आग लग रही थी ना, वो यहाँ तक पहुँच गई है। अब क्या? क्या क्या? मैं ही गलत कर रही थी लगता है। तुझे भड़का रही थी और मेरा अपना ही घर खराब होने चला था। बात सुन अंजलि मेरी, बस अब मैं तेरा और साथ नहीं दे सकती। चाय का कप पी और तेरे भाई तुझे बस पे चढ़ा देता है। जा अपने घर, मेरे से वैसे काम नहीं होता। कहीं तेरी भाभी भी चली गई मायके तो बस फिर तो हो गया सब। अब क्या देख रही है मेरा मुंह? नंदे आई हुई हैं घर पे तेरी, जाके उनकी सेवा कर। सभी को करनी पड़ती है ये। ठीक है मम्मी। तो आप सभी भी ऐसी गलती मत करना कि ननदे घर पे आ जाएं और भाभी मायके के लिए निकल जाएं। ये बहुत ही गलत है, वरना आपको भी ऐसे ही सामना करना पड़ेगा। और आप जैसे अपनी बेटियों के घर में आग लगाओगे वैसे ही आपके घर में लगेगी। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा मत दें कि ननदे आएँ तो भाभियाँ मायके चली जाएं। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, और यूट्यूब के ऊपर मनचंदा फैमिली व्लॉग और मनचंदा पंजाबी फैमिली के नाम से। बाय।